कोविड पर एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, गाजियाबाद में भी आज से लग सकता है नाइट कर्फ्यू। डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई है। नाइट कर्फ्यू लगाने पर हो सकता है बड़ा फैसला। इससे पहले लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू ऑलरेडी लग चुका है, जिसमें लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर और वाराणसी का नाम है। अब जब बढ़ रहे हैं केसेस लगातार, तो दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ गाजियाबाद, जहां गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम सभी लोगों का आना जाना रहता है, यहां केसेस तेजी से बढ़ते हुए और इसीलिए आज फैसला लिया जा सकता है। गाजियाबाद में नाइट कर्फ्यू को लेकर डीएम अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और बैठक के बाद इसका औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। सूत्र बता रहे हैं कि अब गाजियाबाद में भी नाइट कर्फ्यू लगेगा। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, इन सब जगहों पर 4 जगहों पर नाइट कर्फ्यू लग चुका है। 15 तारीख तक ये घोषणा हो चुकी है। जितने भी सरकारी संस्थान हैं, स्कूल हैं, सब कुछ बंद रहेगा। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू इंपोज हो चुका है। अब बात एनसीआर की, जी हां, यानी आज से नोएडा में, गाजियाबाद में भी नाइट कर्फ्यू इंपोज हो सकता है। नाइट कर्फ्यू क्या होता है? रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। सिर्फ जो एसेंशियल आइटम्स के मूवमेंट है, एसेंशियल सर्विसेज के मूवमेंट है, सिर्फ वही अलाउड होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद नजर बनाए हुए हैं, अधिकारियों के साथ मीटिंग भी कर रहे हैं और फिर उन्होंने कहा है कि अपने अपने जिले के हिसाब से डीएम खुद फैसला लें क्या कुछ करना चाहिए, स्कूल बंद हो या फिर नहीं। ऐसे में नाइट कर्फ्यू गाजियाबाद में भी लग सकता है। जैसे ही जानकारी औपचारिक तौर पर सामने आएगी, आप तक पहुंचाएंगे। अगली जो बड़ी खबर है वो महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से प्रवासी अपने राज्यों को पलायन करने के लिए दिख रहे हैं। मुंबई से श्वेता की रिपोर्ट देखिए। मजबूर हो गया है मजदूर यहाँ के। आपको दिखाना चाहेंगे जिस तरीके से ये कतार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जिनसे हमने पहले वॉक थ्रू करा, उनसे जाना और वो बता रहे हैं कि बेशक उन्हें लॉकडाउन का डर सता रहा है और उन्हें ये लग रहा है कि फिर से उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी तो वो क्या करेंगे। अभी हाल फिलहाल में हमने एक शू मेकर से बात की, जूता सिलाई करते हैं वो, और उन्होंने बताया कि पिछले 25 दिनों से उनकी दुकान बंद है और इसी डर से वो अब जा रहे हैं, क्योंकि पिछले वर्ष की उन्होंने हमें अपने वाकया बताई। ये कहा कि उन्हें ट्रक में भर के जाना पड़ा, जितने पैसे थे सब वो ट्रक में डाल दिए गए थे, इसलिए जब तक रेलवे साथ दे रही है इसलिए वो वापस लौट रहे हैं। कुछ लोगों से जानते हैं। सर, लॉकडाउन के डर से जा रहे हैं? हाँ, लॉकडाउन के डर से जा रहे हैं। क्या काम करते हैं सर? हमें ऑफिस में, फायर प्राइवेट में। अच्छा सर, कहाँ दुकान बंद है, क्या वजह है? कब? हमारे एरिया धारावी एरिया में बंद है दुकान। धारावी में तो बेशक बंद है। पिछले साल कैसा माहौल था? पिछले साल भी आप रेलवे से गए थे या कैसे गए थे? गया था मैं। पिछले साल भी आप गांव चले गए थे? पिछले साल भी गांव से चला गया था। कुछ आने का आपने मन बना रखा है या जब तक कोरोना का माहौल चल रहा है मुंबई को अलविदा है? जब तक रोजी रोटी का ऑप्शन नहीं आएगा तब तक नहीं आएंगे। जी, बेहद ही बड़ी बात इन्होंने कही है। जब तक रोजी रोटी का इनके पास विकल्प नहीं आता राशिद, तब तक ये गांव में रहना पसंद करेंगे और गांव में ये खुद को ज्यादा सुरक्षित मानते हैं। लॉकडाउन के डर से जा रहे हैं दादा? जी हाँ, लॉकडाउन के डर से जा रहे हैं। क्या काम करते हैं? हम लोग वॉल पेंटिंग का काम करते हैं। जी, अभी तो आपका धंधा पानी बंद होगा दादा? हाँ, बंद हो गया। माल वगैरह, दुकान वगैरह सब बंद हो गया। माल नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे? जी दादा, लॉकडाउन की वजह से जा रहे हैं? लॉकडाउन तो जा ही रहना मैडम, काम धाम बंद हो गया तो जाना ही पड़ेगा। क्या काम करते हैं दादा? पेंटिंग का काम करते हैं। पेंटिंग का काम करते हैं दादा। वक्त नहीं लेंगे आपका, आप चलते रहिए, हम भी आपके साथ चलते रहेंगे, हम समझ सकते हैं। ये बताइए कब से घर पे बैठे हैं? 20 दिन हो गया मैडम। 20 दिन हो गए आप घर पे बैठे हैं? जी मैडम। अब कोई मन है वापस आने का या पिछले साल का क्या हुआ था कुछ बताएंगे? अरे पिछले साल जैसा हुआ तो कैसे आएगा मैडम, इधर खाने पीने का इतनी लाले हो गया कि कुछ हो नहीं पा रहा। यात्रा सुरक्षित हो, संभाल के जाइएगा। आपने मुंबई से रिपोर्ट देखी। फिर से एक तरफ पलायन जो हमने देखा था, 1 साल पहले देखा था, लोग बस स्टैंड्स पे थे, एयरपोर्ट्स पे थे, बसेस से जा रहे थे, ट्रक से जा रहे थे। अब लोग घबरा रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि अभी नाइट कर्फ्यू लगा है, सर्ज है, कहीं ऐसा ना हो लॉकडाउन हो जाए, वो फिर फंसे रहे। अब से थोड़ी देर पहले की रिपोर्ट थी। फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है ये जानने समझने के लिए ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ दिल्ली से पुलकित नागर होंगे, लखनऊ से हमारे साथ रवि हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, लेकिन साथ ही साथ एक्सपर्ट डॉक्टर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर रवि मलिक है, पूर्व सेक्रेटरी IMA, और साथ ही डॉक्टर हरीश गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि सदस्य हैं NMC से। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब का। लेकिन साथ ही पहले ग्राउंड जीरो पर जाना समझना जरूरी होगा कि स्थिति क्या कुछ बनी हुई है। दिल्ली का रुख पहले कर लेंगे। पुलकित, सख्ती दिल्ली में भी बढ़ गई है और केसेस बहुत तेज रफ्तार से दिल्ली में भी बढ़े हैं। क्या हम लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं? देखिए, हालात जो बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि केसेस जो लगातार बढ़ रहे हैं उसके बाद लॉकडाउन जैसी स्थिति दिल्ली में बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन सरकार
अभी ये साफ कर रही है कि लॉकडाउन लगाने की इच्छा सरकार की अभी कहीं से लेकर कहीं तक नहीं है। उसकी वजह भी सरकार गिनवा रही है कि पिछली बार जब लॉकडाउन लगाया गया था तो हॉस्पिटल्स में उस समय तक तैयारियां नहीं थी। अब आज की तारीख में आईसीयू बेड्स, अस्पतालों में बेड्स की संख्या पूरी है, लेकिन अगर हम आंकड़े को समझे तो 5,500 से ज्यादा केसेस कल पिछले 24 घंटों में दर्ज किए गए हैं। 90,000 टेस्ट दिल्ली के अंदर किए गए हैं और 3700 कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए हैं। अलग अलग कंटेनमेंट जोन्स की भी संख्या लगातार बढ़ रही है और ये सिर्फ दिल्ली के कुछ इलाकों में नहीं बल्कि पूरी दिल्ली के अंदर कंटेनमेंट जोन्स की संख्या बढ़ रही है, जो इस तरफ इशारा कर रही है कि पूरी दिल्ली में संक्रमण फैल रहा है। जी पुलकित, प्राइम मिनिस्टर ने आज सभी चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया है। दिल्ली की तरफ से अरविंद केजरीवाल क्या दलील रखेंगे? क्या वो कहेंगे लॉकडाउन होना चाहिए या वो इस पक्ष में लॉकडाउन ना हो? और दूसरी बात, जो वैक्सीनेशन को लेकर लगातार आप कह सकते हैं राज्य और केंद्र आमने सामने है, आज क्या दलील होगी दिल्ली की जब प्रधानमंत्री के साथ बैठक होगी? देखिए, अरविंद केजरीवाल की तरफ से सबसे बड़ी बात यही है कि वो लगातार वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वो लॉकडाउन की कहीं से लेकर कहीं तक कोई बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे पहले भी इसे लेकर मना किया है कि लॉकडाउन से सिर्फ नुकसान है, अब कोई फायदा नहीं है। जो लोग मरीज जो बीमार हो रहे हैं उन्हें आप बिस्तर बेड्स की संख्या प्रोवाइड करा दें, बेड्स प्रोवाइड करा दें, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। जब मैं और आप बात कर रहे हैं उससे पहले ही सत्येंद्र जैन ने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि दिल्ली के जो केंद्र सरकार के सरकारी अस्पताल हैं उसमें वैक्सीनेशन प्रोग्राम धीमा चल रहा है, 30 से 40% तक है, जबकि दिल्ली के दूसरे अस्पतालों में तेजी से चल रहा है। तो झगड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम को और बढ़ाने को लेकर है। जी। और दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले भी व्यवस्थाओं पर जोर दिया है, चाहे वो 24 घंटे वैक्सीनेशन करवाने की बात हो, पहल हो, या फिर पहले से ही इंतजाम को और ज्यादा पुख्ता करने की बात हो। पुलकित, आप रहिएगा, रवि का रुख कर लेंगे। रवि, लखनऊ में आंकड़े भी लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं और अब तो लखनऊ के साथ साथ 4 से 5 जिले ऐसे जहां नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था, नाइट कर्फ्यू के बाद अगला स्टेप सख्ती का क्या हो सकता है? हाँ, देखिए, सख्ती शुरू हो चुकी है। अगर बात करें तो रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज यहाँ पर नाइट कर्फ्यू शुरू कर दिया। हालांकि जरूरी सेवाएं वो शुरू रहेंगी। साफ तौर पर अगर बात करें तो लगातार अगर आंकड़े जो है संक्रमण की वो बढ़े, अगर बात करें तो एक महीने पहले जो आंकड़े उतने तेजी से नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन अगर बात करें पिछले कुछ दिनों से लगातार जो आंकड़े बढ़े हैं, अगर पिछले एक हफ्ते की बात करें तो 1000 के आसपास आंकड़ा चला गया। कल की बात करें तो 1336 मरीज लखनऊ में मिले हैं, उसके बाद 6 लोगों की मौत हुई। तो साफ करते हैं कि जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ रहा है और ये जो दूसरा अटैक है कोरोना का वो साफ तौर पे साफ करता है कि कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही थी जिसकी वजह से संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। राजधानी लखनऊ सिविल अस्पताल है और देख सकते हैं हमारे पीछे जो मरीजों का आवागमन वो जारी हो चुका है। तमाम सारे ऐसे मरीज हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं। कई ऐसे हैं जो कोरोना की वैक्सीन के लिए आते हैं या वो हैं जो लोग अपना यहाँ पर जांच कराने के लिए आ रहे हैं, कोरोना की जांच कराने के लिए। ठीक है रवि, हमारे साथ डॉक्टर हरीश गुप्ता भी हैं, डॉक्टर रवि मलिक भी हैं। पुलकित, आप भी रहिएगा। रवि, आपके पास भी आएंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा।